आप दोनों की प्रेम कहानी का भविष्य क्या है, प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या था। ये मैं इस टैरो कार्ड के जरिए बताऊंगा कि आप दोनों को परमात्मा ने मिला है। कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई रिलेशन होगा पास्ट का, और प्रेजेंट में आपके जीवन में क्या चल रहा है, और आप दोनों का भविष्य क्या होगा। क्यों मिला है आप दोनों को? कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। आप दोनों का अधूरा प्यार होगा, जो इस जन्म जन्म में पूरा होने के लिए आप दोनों को मिलाया है। तो मैं इस टैरो कार्ड के जरिए बता रहा हूं कि आपकी प्रेम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा। वाओ, आपके प्रेम को भगवान ने मिला है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बड़े समस्याएं भी आ रही हैं। लेकिन हमेशा समस्या उन्हीं लोगों के बीच में आती हैं जिन लोगों के प्रेम सफल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़े पहले तो मैं बताता हूं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई ना कोई था। ये जो आपका आपकी प्रेमिका है, पास्ट लाइफ में आपकी या तो कोई फ्रेंड होगी, जिस जिसको जो जिससे आपने वादा किया होगा कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों अलग हो गए। तो क्या होता है कि इस दुनिया में एक नियम है कि जो भी हम शब्द बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे रिकॉर्ड के रूप में लिखे जाते हैं। तो हम किसी से वादा कर देते हैं, वो भी रिकॉर्ड में लिख गया। तो आप दोनों ने कहीं ना कहीं वादा किया होगा, आप दोनों का रिकॉर्ड लिखा गया। उसके बाद आप दोनों को इस संसार में दोबारा से मिलाया, क्योंकि ये डिवाइन का काम रहता है कि आप लोगों को जो अधूरापन, आपका पिछले जन्म का अधूरा जो कुछ रह गया होगा, वो इस जन्म में पूरा करेगा। तो वो किसी न किसी बहाने से आप दोनों को एक साथ मिला देगा। उनके दिमाग में भी आपके लिए पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं तो थॉट आएंगे, वो पॉजिटिव थॉट आएंगे। उनके दिमाग में आप कहीं ना कहीं बसे हुए हो। जैसे ही आप सामने आते हो, आप उनके सामने आते हो, तो एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हो। तुरंत पहचानने के बाद आप दोनों का प्रेम चालू होता है। आप दोनों एक हो जाते हो। आप दोनों एक होने के बाद आप दोनों की प्रेम कहानी चालू होती है। फिर आप जब भी कहते ना कुछ अच्छा काम होने जा रहा होता ना, तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बीच बाधाएं आना चालू हो गई, निगेटिविटी आना चालू हो गई। आप दोनों के बीच लड़ाइयां, गलतफहमियां होने के कारण आप एक दूसरे से अलग होने लगे। अलग होने के बाद अब आप दोनों का भविष्य क्या होगा? आप भविष्य की चिंता ना करें। आप दोनों एक होके रहोगे, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। उन्होंने आपसे सच्चा प्रेम किया था, और अभी भी है, और हमेशा रहेगा। वो आपसे दूर कभी नहीं जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो कि आपसे, जैसे भाई अभी आपको ड्रॉप कर दिया है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहते वो, लेकिन किसी के दिल का प्रेम थोड़ी खत्म हो जाता। उसकी जो आत्मा में प्रेम है, और ये तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये खत्म कैसे हो सकता है? तो आप दोनों अलग कैसे भी नहीं हो सकते। देखो, शरीर रूप से अलग, आप अलग हो सकते हो। आप दूसरी से एक एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ये नहीं, लेकिन आत्मीय रूप से तो एक हो ना आप दोनों का वही कनेक्शन ही ऐसा है कि आप दोनों एक हो। एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप उनके बिना रह पा रहे हो? भाई, दोनों का प्रेम तो बराबर था ना। आप रह पा रहे हो? आप कैसे दिन काट रहे हो, आप ही जानते हो।
ऐसे ही दोस्तों आपके पार्टनर का भी यही हाल है, वो भी आपके बिना नहीं रह पाते। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते। तो वो किसके सामने रोएं, किसको बताएं कि आपके बिना उनको कितना दर्द हो रहा है। दोस्तों यही तो है, ये प्रेम की सच्चाई है। हमें लगता है कि वो हमें हमारा पार्टनर छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना आसान नहीं है किसी का प्रेम ठुकराना। जैसे हम किसी को चाहते हैं उसको दिल से निकालना इतना इजी नहीं है। आप लोग समझते हो ना कि हमें वो कहीं छोड़ के तो नहीं चले गए, इतना आसान नहीं है। आप किसी जानवर के साथ भी 10 दिन भी रह लोगे ना, फिर उससे भी अट्रैक्शन हो जाएगा ना, आप उसको छोड़ पाओगे ना वो। और ये तो इंसान है, आप लोग आपके साथ कितने दिन रहा है आप, फिर आपको वो कैसे भूल सकता है दोस्तों। अभी क्या इमोशनली उसको परेशानी है, यानी बहुत ज्यादा परेशान है, आपको क्या लग रहा है। बता रहा है डिवाइन बता रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं पिछले जन्म के एक हो, जो इस जन्म में हमने आपको मिलाया है। ठीक है, डिवाइन भी बता रहा है कि आप दोनों एक हो, आप दोनों का प्रेम अमर है। लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो। आपके जो पार्टनर है वो भी इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों सही बताऊं तो उनने ऐसी जिम्मेदारियां उठा के रखी हैं, उसकी वजह से उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। वो खुद ही गलत चीज को उठा के घूम रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि हमारे ये रिश्ते सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो उन्हीं के रिश्ते उन्हीं को खाए जा रहे हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आपके लिए वो विध्वंस कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपके लिए लड़ नहीं रहे। वो परिवार से, समाज से, अपने माँ बाप से, सबसे लड़ रहे हैं आपको पाने के लिए। आपको क्या लग रहा है, वो आपके लिए लड़ नहीं रहे, सबसे लड़ रहे हैं आपको पाने के लिए। जैसे आपको उनके लिए मिलने के लिए बेचैनी हो रही है ना, उनको भी आपके लिए बेचैनी होती है। दोस्तों सभी सबसे बड़ी बात है ना, आप अभी जो निगेटिविटी में है ना, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको खोलो। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको लग रहा है कि हमारे पार्टनर हमें चाहते नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर आपको बराबर प्रेम करते हैं और आपके लिए वो समाज से लड़ भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे वो मिलना भी चाहते हैं, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं और हमेशा के लिए वापस आना चाहते हैं। अब बस आप उनको निगेटिव वाइब्रेशन देना बंद कर दो। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको नेगेटिव वाइब्रेशन देना बंद कर दो, उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो। क्योंकि एक ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो हम कहीं ना कहीं 24 घंटे नेगेटिव सोचते रहते ना कि हमारा पार्टनर हमारे पास नहीं आएगा, हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, तो नेगेटिविटी तो हम फैला रहे हैं। अरे भाई नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाएगा तो चला जाएगा। यदि आप दिन भर नेगेटिव सोचते रहोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपका पार्टनर दूर होने लगेगा, आपका पार्टनर बिल्कुल आपसे दूरी बना लेगा। इसलिए हमेशा मन में फीलिंग रखो कि मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा और हमेशा के लिए आएगा। दोस्तों आप क्या सोच रहे हो, ये डिवाइन का दिया हुआ वरदान है। आप लोग एक होके रहोगे, परमात्मा आप दोनों को एक साथ रखेगा और हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाओगे। बस अपने विचारों में थोड़ा पॉजिटिविटी बरतें, बाकी आप भगवान पे छोड़ दें, सब कुछ सही होगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई रीडिंग लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।